पागल लड़की, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे माफ करना, मैं अभी साफ कर दे। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नौकरानी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे गंदे काले हाथों से मुझे छूने की? मैं तो बस आपके पैर साफ करने जा रही थी। चुप रहो, वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगी। और तुमने अपने मेहमानों को इंसल्ट करने के लिए ऐसे नौकरानियां रखी हैं? ना जी ना, वो आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई Just shut up! लड़की तो क्या कर रही थी? दिमाग खराब है, समझ नहीं आ रहा है। तू किन के सामने आ रही है? दूर दूर हट। समधन जी, आप क्या देख रहे हो? अपनी नौकरानी से बोलो वो माफी मांगे भाभी जी से। हाँ जी हाँ। आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। आपको कोई चुप कर। तुझे पता भी किसके सामने मुंह खोलते किसके सामने नहीं? कुछ भी बोले जा रही है, चुप खड़ी रहे। ओ जी, इन्हें बड़े लोगों से पहली बार ही मिल रही है ना, तो एनू पता नहीं कि बड़े लोगों का सम्मान कैसे करते हैं। सॉरी माफी मांगो माफी। ओ जी, आप रख कैसे लेते हो ऐसे लोगों को? ओ जी, गलती हो गई, मांगो माफी। तू क्या उल्लू की तरह घूरे जा रही है? नजरें नीचे करो, माफी मांग। शानू की होने वाली सास है, माफी मांग ले। मुझे माफ कर देना। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चल जा। जी सॉरी आ जाओ, तुसी आ जाओ। रुको, ये चप्पल बाहर फेंक दो। सुना नहीं क्या? उठाओ। हाय, सोनी मेरा ने तो मेरी सारी बेइज्जतियों का बदला एक बारी में ले लिया इस खलूटी से। कुछ मत कहना पूर्णिमा। शानू की शादी पर कोई आंच नहीं आने दे सकती मैं। ओ जी, मैं ना आपसे सॉरी, माफी मांगती हूँ जी। ओ जी, बहुत सालों से है ना, तो थोड़ी ज्यादा ही मुंह लग गई, लेकिन आज तो इसने हद कर दी। तो ऐसे कोई करता है? इतना तो आदमी को पता होना चाहिए। मैंने ना आज के आज ही इसे नौकरी से निकाल देना है। पर तुसी गुस्सा ना हो जी। क्या लेंगे आप? कोल्ड ड्रिंक, कॉफी? मैं ना चाय भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। बेबे, हाँ जी, बेबे आ गई मेरी। सत श्री अकाल। मैं शनाया दी नानी। कैसे हो जी? ठीक हो जी? आप बेबे, मैं भी जी को लेकर। हाँ पुत्र, जा जल्दी से। बाकी सब ठीक है ना?
प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरा डॉक्टर कार्तिक से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कार्तिक पेशेंट अटेंड कर रहे हैं। अगर आप पेशेंट होती तो हम आपका नंबर डाल सकते थे, लेकिन पर्सनल वर्क के लिए वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन अभी वो आपको लंच टाइम में मिल पाएंगे। मैं इतनी देर तक वेट नहीं कर सकती। सॉरी मैम, हम कुछ नहीं कर सकते। ओह गॉड, क्या करूं? मुझे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कार्तिक से ही अपना ट्रीटमेंट करवाना है। अब आप मुझे बताएंगी कि आप मुझे उनके पास लेकर जा सकती है या नहीं? ठीक है मैम। डॉक्टर कार्तिक, इमरजेंसी है। तुम फर्स्ट एड करो, तब तक मैं इन्हें देखता हूँ। कमर का दर्द बहुत बढ़ गया है। रोज के छोटे मोटे काम करने में बड़ी तकलीफ होती है। घुटने में दर्द होता है? हाँ, बहुत होता है। बेटा, मैं वापस कब आऊँ? नेक्स्ट वेडनेसडे आइएगा। आइए। शनाया, तुम? ये चोट कैसे लगी? सिस्टर, तुमने अभी तक इसकी बैंडेज नहीं की। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। कार्तिक, मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। अभी नहीं, अभी बहुत खून बह रहा है। I love you. I really love you. और मैं तुम्हारे भाई सुमृत से नहीं, उनसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे लगा ये जोक हमारे भाइयों के बीच में ही चलता है। आपकी जोड़ी खूब जमेगी मेरे भाई से। नहीं कार्तिक, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। मुझे तुम्हारे भाई से शादी नहीं करनी है। जब तुम दोनों मेरे घर पर आए थे तो सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा था, और तुम्हें देख के मुझे तुमसे प्यार हो गया। तभी तो जाके मैंने हाँ कहा था, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर बनोगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये रिश्ता तुम्हारे भाई के लिए आया है। आप मुझसे शादी करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, आप क्या बात कर रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? मेरे दिल में आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं। वो तो सुमृत आपको लाइक करता था, इसलिए हम आए थे आपके पास रिश्ता लेके। और अब तो दोनों फैमिलीज के बीच में हाँ भी हो चुकी है। एक्चुअली इस वक्त आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरी मॉम तो आपकी और आपकी फैमिली से मिलने गई है। वो मैं ये सब नहीं जानती। अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे ना, तो मैं रिश्ते के लिए मना कर दूंगी। तू इतना प्यार करता है क्या शनाया से? जान दे देगा उसके लिए? हाँ भाई, दे दूंगा जान मैं। टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, तो मुझे मजबूरन तुम्हारे भाई से बात करनी होगी। टेक योर टाइम, सोचो, दिल से सोचो। मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगी। शनाया, शनाया, ये क्या मुसीबत है? इसे कैसे हैंडल करूं? अरे लीजिए ना, आपने तो कोई चीज को हाथ ही नहीं लगाया। अरे पानी तक नहीं पिया। हेलो जी, चाय भी आ गई। चाय पी ले। एक्चुअली भाभी बहुत डीसी हैं। हाँ? जी डीसी। डाइट कॉन्शियस। हाँ।
वो ऐसे ऑयल में नहाए हुए समोसे और शुगर कोटेड जलेबी को तो वो टच भी नहीं करती हैं। पानी तो हम लोग सिर्फ नेचुरल मिनरल वाटर ही पीते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। मैं मंगा देती हूँ अभी। नहीं प्लीज, मैं वैसे भी बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ। आपसे सिर्फ बात करनी थी, इसलिए हम आए हैं। आपकी शनाया मुझे अच्छी लगती है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि वो हमारे घर की बहू बनने जा रही है। अरे आपसे ज्यादा खुशी तो हमें है। इतने बड़े खानदान में हमारी शानू पुत्र का रिश्ता तय होने वाला है। पूरे मोहल्ले में नहीं, अरे पूरे शहर में हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। बस शनाया है का? हमें भी तो हमारी बहू से मिलाइए। अजीब जी, आप तो आजकल के बच्चों को जानते ही हैं, इन्हें बड़े बड़े सपने पाल लेते हैं। अब शानू भी मिस अमृतसर का खिताब जीत गई है ना, तो उसे मिस पंजाब की तैयारी करनी थी, उसी के वास्ते गई है। आपने भी तो उसे मिस अमृतसर पसंद किया था, लेकिन आपके घर में ना मिस पंजाब आएगी अब। बीना जी, जी शायद आप इस रिश्ते को बहुत कैजुअली ले रही हैं। आपकी बेटी मेरे घर मेरी बहू बनकर आ रही है, और ये बात मिस अमृतसर और मिस पंजाब से बहुत बड़ी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू अब कोई भी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले, और शादी के बाद शनाया की सिर्फ एक ही पहचान होगी, और वो है सोनी मेहरा की बहू। देखो जी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, पर हमारी शनाया आजकल के जमाने की पढ़ी लिखी कुड़ी है, तो उसके अपने सपने हैं। कोई नहीं जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और वैसे भी शानू बाप की अमानत है, आप जैसा चाहेंगे ना वैसे ही होगा। बिल्कुल मैंने समझा देना है उसको, मान जाएगी। हमारे शानू बहुत ही समझदार है। और नहीं तो क्या, मिलता ही क्या है ये मिस विस बन के। वो नकली मुगट रहता है, मोती या पत्थरों से बना हुआ, और हाथ में गुलदस्ता। अरे आप जैसे लोगों का तो मुकाबला ही कहाँ। बीना जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि शनाया हमारे घर आने से पहले मेरी पसंद और नापसंद को अच्छे से समझ ले, और मुझे विश्वास है कि आप उसे अच्छी तरह समझा देंगी। हाँ जी, मैंने पक्का से समझा देना उसे। अच्छा, अब हम चलते हैं, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, तो आप परसों आ जाइए, हम रोका कर लेंगे। ठीक है जी। आज सत श्री अकाल। बीजी मैं छोड़कर आती हूँ। आज बीना जी, मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ तो उनके नौकरों को टिप्स जरूर देती हूँ। जरा अपनी नौकरानी को बुलाइए। जी नौकरानी, जी रहने दो जी, वैसे भी आज ना उसने बहुत ही स्यापा पाया है। आज समझ लीजिए उसका आखिरी दिन है। बीना जी, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, सो प्लीज। सॉरी, बुलाती हूँ जी। पूर्णिमा भाभी, पूर्णिमा, छती कर इधर आ। ले ले बेटा, प्यार से दे रही है, छोटों को दिया जाता है ना। ले ले नो। इन पैसों से थोड़ा महंगा साबुन खरीदना और अपनी शक्ल को थोड़ा साफ करने की कोशिश करना, शायद ये काला रंग थोड़ा साफ हो जाए। आई लव यू, और मैं तुम्हारे भाई सुमृत से नहीं, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नौकरानी हो। ये चप्पल बाहर फेंक दो।
दोनों मेरे घर पर आए थे तो सबसे पहले मैंने तुम्हें ही देखा था और तुम्हें देख के ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। इन पैसों से थोड़ा महंगा साबुन खरीदना और अपनी शक्ल को थोड़ा साफ करने की कोशिश करना। शायद ये काला रंग थोड़ा साफ हो जाए। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना तो मुझे मजबूरन तुम्हारे भाई से बात करनी होगी। सोचो, दिल से सोचो। आपको चोट तो नहीं लगी? आई एम रियली सॉरी। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, अगर आपको जरा सी भी चोट लगी है तो हम अभी मेरे क्लिनिक चल सकते हैं। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। बहुत ही लकी होगा वो इंसान जिसको आपकी खूबसूरत आंखें मिलेंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे गंदे काले हाथों से मुझे छूने की? तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम ना दुनिया के सबसे बड़े झूठे इंसान हो। क्यों उस दिन मुझसे तुमने झूठ कहा? पर मैंने आपसे कहा कोई झूठ बोला? याद मैंने नहीं किससे? है तुम्हें उस दिन क्या कहा था? तुमने मेरे सामने भी मत आना कभी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे पर मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे झूठ कब कहा? अजीब है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, एक नंबर का झूठा, पर मैंने इनको झूठी कहाँ कहा? माँ, सब कहते हैं कि भक्त और भगवान का रिश्ता बराबरी का होता है। तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। माँ, जब आपने ये दुनिया बनाई तब क्या आप अपने बच्चों पे भेदभाव करते थे? आप नहीं करते थे ना? तो फिर ये इंसान आपस में इतना लड़ते क्यों हैं? इतना भेदभाव क्यों करते हैं? ये काला, ये गोरा, ये अमीर, ये गरीब, जात पात, माँ, इन सब की दीवारें क्यों हैं? आपने तो इंसान को अलग बनाया था ना। तो फिर ये छोटा, ये बड़ा, ये खूबसूरत, ये बदसूरत, इन सब का फैसला लेने वाला इंसान कौन होते हैं माँ? किसी का मजाक उड़ा के, किसी को नीचा दिखा के उस पे हंसने वाले इंसान कौन होते हैं माँ?